Assalamualaikum everyone. So we are back with another वीडियो। तो आज के जिस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आज डबल टैकर थे। तो एक लाहौर वर्सेस कोयटा था और दूसरा आपको पता है मुल्तान वर्सेस नथिंग था। तो पहले हम लाहौर वर्सेस कोयटा कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरे मैच की तरफ आएंगे। तो आज हमारे साथ हमजा भाई भी जुड़े हैं, शहरियार भाई भी जुड़े हैं, तो थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमजा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे लाहौर की बैटिंग पे? लाहौर ने आज पहले बैटिंग की है। लाहौर ने पहले बैटिंग तो कर ली, लेकिन अगर आप इनका पावर प्ले के ओवर्स देखेंगे ना, तो फ़खर जमान शुरू में बिल्कुल ऑफ नज़र आ रहे थे। यानी उन्होंने 6 बॉलों पे 5 रन 4 रन इस तरह थे, और 7 जो फारूक थे वो बिल्कुल ही मिस करते, बीट वगैरह बीटिंग चल रही थी इनकी। तो इसके बाद अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने भी टेस्ट की इनिंग खेली जिस तरह वो खेलते हैं। बस टेस्ट में खेल नहीं पाते, लेकिन T20 में वही वाली इनिंग खेल लेते हैं। और फ़खर जमान की एक मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जितने पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो 100 के बाद इस तरह हो जाते हैं कि उनका काम हो गया पूरा, अब उन्होंने जाके रेस्ट करना है डगआउट में रेस्ट की क्या बात है। जब फ़खर जमान आउट हुए हैं तो 15th ओवर था, तो उसके बाद पूरी 30 गेंदें पड़ी थी, जिस टाइम लाहौर का कोई स्कोर 140 के करीब था। अगर वहाँ से ये 220 230 तक जाते तो इनकी इनिंग अगर मानी जाती 130, क्योंकि इनकी टीम में बाकी अगर चलित असलंका के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया खास। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल फ़खर जमान का 100 ना होती तो आप इस तरह की इनिंग के 197 थे, कोई स्कोर नहीं था, लेकिन फिर भी बना गए। अच्छा, ये यहाँ पे मैं बिल्कुल हमजा भाई की बात से एग्री करना चाहूँगा। आप अब्दुल्ला शफीक की इनिंग उठा के देख लें, इवन दो अब्दुल्ला शफीक को एक फ्री हिट भी मिली, उसके ऊपर वो बोल्ड हो गए, ठीक है। तो आप ये देखें कि आज तक आप एक किताबी प्लेयर हो, आपको एक स्ट्रेट सीधा पड़ता हुआ बॉल नहीं नजर आ रहा, आप उसको टेढ़े बल्ले से खेल रहे हो यार। मतलब बंदा अब क्या बोले उसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमजा भाई, आपने जो बात बोली है कि आप श्रीलंका की इनिंग्स निकाल के, लिटरली वाली बात है, जब फ़खर जमान आउट होके गए, आप लाहौर कलंदर का 10 का रन रेट चल रहा था, एग्जैक्ट 10 का रन रेट था जब फ़खर जमान आउट होके गए। आपसे 200 नहीं पूरा हो सका। आप नीचे देख लें, आपके किसी एक प्लेयर ने नहीं किया, ठीक है। आपके जो प्रीमियम ऑलराउंडर है शहनशाह अफरीदी, उनसे भागा ही नहीं जाता, पता नहीं कौन से, मतलब यार वो रन आउट आप देख लो ना कि बंदा क्या है यार, मैं चाय पी के भी आऊँ ना तो ये तब भी आप रन ले लूँगा मैं, मतलब यार। खैर, चलिए भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सॉरी लाहौर कलंदर की बैटिंग के अंदर? अगर आज फ़खर की तरफ से 100 ना आता तो मुझे लगता है ये फिर 100 के अंदर ही ऑल आउट हो गए होते। मतलब ये वो पुरानी बातें जो हम करे जा रहे हैं बार बार। फ़खर जमान ने बहरहाल बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त की है, मतलब थोड़ा सा शुरू में ऑफ थे लेकिन बाहर रन पकड़े। अगर फ़खर जमान के साथ ना या श्रीलंका का रोल भी बड़ा जबरदस्त था। अगर इनको माइनस कर दो ना तो फ़खर जमान की बैटिंग भी माइनस हो जाती है, क्योंकि हम पहले से बात करते आ रहे हैं फ़खर जमान नीड्स अ पार्टनर जो के साथ कैरी करे, ठीक है। अब वो पार्टनर उन्हें श्रीलंका की शक्ल में मिला, जिन्होंने 24 गेंदों में बहरहाल 31 रन बनाए, लेकिन वो 24 गेंदे 31 रन फ़खर जमान के रन में जुड़े हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि इससे आगे और पीछे आप देखो तो खाली गुप्त अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आएगा आपको बल्लेबाजी के अंदर, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, सब अंधेरा है। शाहीन शाह साहब 9 गेंदें खेली, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, प्रीमियम हाई क्वालिटी बल्लेबाज, प्रॉपर ऑलराउंडर, वही ना, मतलब वो जो प्रॉपर ऑलराउंडर है, उन्होंने फिर वो ऑलराउंडर वाला काम किया है। वही मतलब छोड़ो, गंदा हो जाएगा। हसीबुल्ला, मतलब शाह बड़ा प्लेयर है, हसीबुल्ला बल्लेबाजी करने नहीं आया। उसामा मीर को ने ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेगा, नहीं था तो उन्हें हसीबुल्ला पे नहीं था। हसीबुल्ला ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहा है, आप ये देखें। वही मैं कह रहा हूँ, और सुनने में आता था वो हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है। T20 में अगर कोई प्लेयर खेल रहा होता है ना, तो आप ये अज्यूम कर रहे होते हो कि he can hit 6, he can hit 4, बट डेनियल सैम्स को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, शहनशाह भी कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने उसामा मीर पे भी कॉन्फिडेंस था, और मुझे ऐसे लगता है वो हारिस रऊफ और उबैद शाह पे भी कॉन्फिडेंस कर जाते बल्लेबाजी के लिए, छक्का मारने के लिए। नहीं था तो नसीबुल्ला में नहीं था, लेकिन उन्होंने हारिस रऊफ को रखा हुआ तो है छक्के खाने के लिए। तो अगर हम कोयटा की बॉलिंग की बात करें तो कोयटा ने बॉलिंग में कुछ भी नहीं किया। अब उस्मान तारिक की अगर हम लेके बात चलें, उसका शुरू में इतना ज़्यादा हवा क्रिएट किया हुआ कि उस्मान तारिक ऐसे कर देगा, उस्मान तारिक इतनी विकेटें आउट कर देगा। तो यार हर टीम अब मतलब वही वाली बात है कि पहले से एनालिसिस करके आती है किसको क्या करना है। वही वाली बात है, उस्मान तारिक को कहने एक लंबा सांस लो और उसको आप बाउंड्री लगा लो। आज तो हसन नवाज ने भी ओवर करवाए, वो पहले भी करवा रहे थे, लेकिन आज जो 2 ओवर करवाए
जो साउथ शकील ने अपनी जगह पे हसन नवाज को कहा कि भाई आज मेरे ज़रा गिट्टे में दर्द होगा तो तू बोल कर आ, जो मैंने स्कोर खाना था वो आज तू खा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इनकी कोयटा की बॉलिंग के बारे में सिर्फ ये एक ही बात करना चाहूँगा कि जो कोयटा की टीम में एक ये चीज़ बुरी है कि अपने जो बॉलर हैं या तो इनके पूरा 4 के 4 ओवर करा देते हैं अगर उनका अच्छा मैच चल रहा हो या बुरा मैच चल रहा हो, उस पर तो 4 पे 4 भी कर देंगे, लेकिन अगर ज़रा से एक आधा ओवर पीछे होगा तो वो ओवर दोबारा आएगा ही नहीं बॉलर उस पर ओवर पे, या तो सऊद शकील 4 करा देगा या हसन नवाज की तरफ चले जाएंगे। वो आज अलजाद जो ऊपर से अच्छा किया था, 2 ओवरों में इनके 3 रन थे, लेकिन आखिर में ये वही हरकत पे आ गए थे कि जो आखिरी के 2 ओवरों में बाउंड्री देनी होती है, लेकिन उस टाइम माशाल्लाह से हमारे प्रीमियम ऑलराउंडर आए हुए थे, वो मुंह के कान के पास से उसको मिस करे जा रहे थे। और खलील अहमद भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जितना स्कोर था डे टाइम में ये जितना स्कोर था कोयटा ने खाया ये बन सकता था, इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्कोर खा लिया। बॉलिंग अच्छी रही है इनकी आज के दिन। ठीक ठीक। तो अगर हम कोयटा की बैटिंग के बारे में बात करें, आज शुमाइल हुसैन ने थोड़ा सा अच्छा खेला है। शुमाइल हुसैन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इससे पहले मैं बॉलिंग में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। दुनिया में प्लेयर्स के कैरियर में बैड फेजेस आते हैं, ठीक है। हमारे प्लेयर्स की कैरियर में सिर्फ गुड फेज आता है, ऐसे ही है, और उसके पास सिर्फ बैड फेजेस में सिर्फ गुड फेज आता है। मतलब उस्मान तारिक का कैरियर देख लें, हम मिस्त्री स्पिनर का कैरियर देख रहे हैं, एक मैच 14 रन, एक मैच 40 रन, मतलब फर्क ही नहीं रखते किसी जगह पे ये। मतलब हसन नवाज, अब उन्होंने किसी गलती से एक मैच में करा लिया था, लेकिन अब हमने कसम खा ली हसन नवाज हमारा स्पिनर है, तो अब वो शाहिन अयूब की तरह बल्लेबाजी नहीं पर ऑफ स्पिनिंग करके दिखाएगा आप लोगों को, ठीक है। सऊद शकील ने आज हाथ ढीला नहीं किया आज अपना, नहीं तो वो भी कर सकते थे। मतलब दूसरा ये कि अज़ारी जोसेफ ऊपर से अच्छे ओवर कर रहे थे, खलील अहमद अच्छे ओवर कर रहे थे, बट एज अ कप्तान हमें बीमारी है कि हमें पावर प्ले के बाद कि हमें डेथ ओवर की टेंशन पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, आप रेस्ट करें, आपको आखिर में बुलाएंगे, और फिर जब आखिर में बुलाएंगे आखिर तक मैच रहे या ना रहे। बहरहाल लेकिन 100 जो लाहौर ने फिनिश किया है ना, मतलब आखिरी 4 ओवर में लाहौर ने मात्र आखिरी 4 ओवरों में मुश्किल से मतलब 30 रन बनाया, मतलब 30 रन, और यहाँ लाहौर मैच हार भी गया था। अब जब कोयटा बल्लेबाजी करने आई है आज, अगर कोयटा बल्लेबाजी करने आई तो मतलब मुझे तो कह के खुद शर्म आने लगी है कि साउथ शकील को कोई कह दे भाई साहब ये T20 मैच है, ये T20 मैच है। अगर अगर आप कोयटा की बल्लेबाजी की तरफ देखें तो अगर आप शुमाइल हुसैन और रुसो की आप इनिंग निकाल दें तो उसके बाद कुछ पीछे रहते ही नहीं है। आप देख लें, लॉर्ड साउथ शकील 17 पे 17, लॉर्ड हसन नवाज, द हिटर, द मिथ, द लेजेंड, द वो क्या रोमन रेस के बारे में क्या कहता है, जनरेशन टैलेंट जनरेशन की नजर में ये। हाँ, तो ये हसन नवाज जी पहली बॉल पे, वो भी हारिस रऊफ को, अल्लाह की कसम यार, हारिस रऊफ की बॉल पे आउट हो गए यार। मतलब लाइक जिसको मुझे लगता है एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये कोयटा क्या समझती है कि इंटर्नशिप पे चल रही है PSL। आपने जो डेवन जैकब्स है और हैम्पटन है, ये मतलब कि मजाक चल रहा है, इधर यहाँ खेलते हैं 2 सीजन इधर लगाते हैं, फिर इनकी पक्की नौकरी इनकी IPL में लग जाती है 2 सीजन बाद। आप इस तरह देखें, कई मिसालें हैं, सॉल्ट हो गया, डॉसन हो गया, मलान हो गया, इन्होंने बस उसको तैयार किया है, वो PSL में इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनकी कम तनख्वाह लगती है इधर, वो फिर बड़ी तनख्वाह में उधर IPL में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाफे को निकाला, फिर उसको दोबारा इस टीम में डाल दिया, वही इसकी परफॉर्मेंस थी जो ये छोड़ के गए थे अपनी पिछली इनिंग में। और जो शुमाइल हुसैन है, यही गलती है, पिछले मैच में 250 तो बनाई थी, कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, 50 से वो आगे बढ़ते ही नहीं है। क्या करें, इसकी ऐसी 50 का क्या करेंगे? फखर जमान ने ये किया, उसको कन्वर्ट तो किया है ना, वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। राइली रूसो आज वो चल गए हैं, पिछले इन मैच में नहीं चले, कोयटा तो 118 से हार गई, अभी इसमें चल गए थोड़े बहुत करीब चल गए, 8-9 रन से हार गए। बाकी रिटायर प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आपके करंट प्लेयर तो गायब हुए हुए हैं। नाफे बिल्कुल इस तरह खेल रहा था कि बच्चा खेल रहा डोमेस्टिक का। यार ये तो वही वाली बात है, मुझे तो ये लगता है कि हमजा भाई, अगर हम भी एक आधी, मैं आपको ऐसे बोले कराऊंगा, आप मुझे छक्का मारना, आप मुझे ऐसे बोल कराना, ताकि हमारी एक टिकटॉक बने, हो सकता है अगले PSL में हमारी ऑप्शन हो रही हो। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जितने भी आगे पीछे हल्के फुल्के प्लेयर नजर आ रहे हैं, 60 लाख करोड़ में खरीदे हुए इन्होंने, बाकी अपने एक उसको स्क्वाड को पूरा करने के लिए इनके बजट रखा हुआ था। अच्छे प्लेयरों को छोड़ते गए, जाते गए, अच्छे प्लेयर वैसे आते तो नहीं है, लेकिन जो भी थे थोड़े बहुत से उन बाकी टीमों ने ले लिया। इनके पास राइली रूसो जैसे, हसन नवाज जैसे जनरेशन टैलेंट आया, जो 2 मैचों से बाउंसर ही नहीं खेल पा रहा। इसको अली रजा ने पिछले मैच में मुंह पे गेंद 2 कराई, तीसरी पे इसने खड़ी कर दिया वहां।
इसमें और माशाल्लाह से अंपायरिंग इतनी कमाल की हो रही है। जो शुरू के मैचेस में हमारे अंपायर थे, कुछ थोड़ी अच्छी आई है, क्रिस गैफरी आया, वो एक साउथ अफ्रीका के अलाउद्दीन पाले के लिए हैं, वो अच्छे थोड़ी बहुत, लेकिन अंपायर को पता ही नहीं होता, ग्लव लग के जा रही है, पैड मिला, वो एक एलबीडब्ल्यू हुआ, वो पाँव बिल्कुल इम्पैक्ट आउटसाइड, अंपायर ने भी दिया हुआ है, वो रिव्यू भी सोच की तरह सोच के रिव्यू ले रहा है, उसे पता ही नहीं है बैट्समैन को यार मैं रिव्यू लूँ ना लूँ, वो भी अलग कंफ्यूजन में चल रहा है। और इससे पहले तो वो डीआरएस भी नहीं पहुंचते थे, वो बैटर देखते रहता था, मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड यही करते रहते हैं। बाकी इस मैच में कुछ खास था नहीं। पीएसएल में दो तरह के मैच हो रहे हैं, या तो एक टीम बिल्कुल बना के दूसरी टीम बिल्कुल खत्म है, या जो शुरू से हार के दूसरी टीम उसको आराम से चेस कर लेती। कोई इसमें आज कोई अब दिमाग में भी नहीं आ रहा कोई मैच फंसा होगा इसी में। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इसके भी देखें तो मेरे ख्याल से कोयटा भी कुछ एक्सेप्शनल करने रही है। लोअर ने समझ लो कि मरवा को और मार दिया, वो वाला हिसाब हो गया। तो और वैसे ही लोअर बस मैं एक चीज़ ऐड और करना चाहूँगा, कोयटा की जब बल्लेबाजी हो रही थी और जब राइली रूसो और अपना साथ में शेमल हसन ये बल्लेबाजी कर रहे थे तो दे वर लुकिंग प्रॉमिसिंग, और मुझे लग रहा था एक पॉइंट के ऊपर ये ले जाएंगे। मैच कहाँ गया, लेकिन बिल्कुल ऐसे आपने नीचे नहीं देखा ना शरीर भाई, जनरेशनल टैलेंट। सिर्फ गलती क्या हुई है, वो जो टिकटॉकर आए फिर बल्लेबाजी करने, और राइली रूसो कमाल की बल्लेबाजी कर रहा था। पीछे क्या ही रन, 5 ओवर में आपके पास 50 रन चाहिए, मतलब 50 रन 5 ओवर में आपके पास चाहिए। पीछे आपके 6 बल्लेबाज खड़े हैं और मतलब समझ से बाहर है, और कमाल की उसने पिटाई की आज उबैद शाह की, खूब हिला के मारा उसने उबैद शाह को। बट उसके बाद जब हमारे पास आए नाफे साहब, जैकोब साहब, जोसेफ साहब, पता नहीं कौन से साहब हमने रखे, कुछ नहीं किया। और मैं बॉलिंग देख रहा था लाहौर के अंदर की, ईगल साहब पहले ओवर में शेमल ने कूटा, ठीक है, उसके बाद नीचे आए तो इब्रार ने कूटा, मतलब एक ओवर में तकरीबन 3 या 4 चौके मारे, और क्या सुथरे चौके मारे हैं। ईगल को समझ नहीं आ रही थी कि मैं बॉल किधर कर रहा हूँ। टीपीए को भी धोया उसने पकड़ के, मतलब ये बता रहा है कि आप फारिग है दिमाग से, मतलब आप दिमाग से बिल्कुल ही फारिग हैं। मतलब अगर आप टीपीए को थोड़ा सा तंग करते तो टीपीए स्कोर भी बनवाता था। ये तो भाई 2 ओवर इन्होंने अच्छे करा लिए बॉलर्स नीचे करके, नहीं तो फारिग था आज, लाहौर हारा हुआ था। ये बस उनकी किस्मत अच्छी थी कि टीम अगली कोयटा की थी। बिल्कुल, लेकिन अब वही वाली बात है, लाहौर अब इस मैच के जीत के बाद चौथे नंबर पे आ गया, और अगर वो अगले दोनों मैच जीतता है तो वो क्वालिफाई भी कर सकता है अगले राउंड के लिए। लेट्स सी होता क्या है। बाकी अगर हम दूसरे मैच की बात करें, जो आज का दूसरा मैच था, नथिंग वर्सेस मुल्तान सुल्तान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मुझे ये लगता है ये तो वही वाला सीन हो गया कि मैं तो हमजा भाई आप अभी हमारे साथ मतलब कनेक्ट हुए, मैं शहरियर भाई को ये कह रहा था कि आप शुक्र अदा करें पिंडी वाले का कि अली मुल्तान की टीम वो पिंडी ले गए, नहीं तो ये भी मुल्तान ये पिछले मैच में मैंने यही कहा था कि पुराने कप्तान का अपनी नई मुल्तान से मैच है और रिजल्ट वही आना है, यही कहा था। बाकी बात ही हमारी यही पे खत्म हुई थी, और आज माशाल्लाह से रिजवान ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया, जो उनसे उम्मीद थी पूरा उस पर उतरे हैं वो, और 26 रन बनाए उन्होंने 29 गेंदों पे। और शाहजेब खान अंडर 19 के प्लेयर हैं, अच्छे हैं, ये इन्होंने 150 भी बनाई थी इंडिया के खिलाफ, लेकिन अभी टाइम चाहिए, अभी इतना जल्दी हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और यासिर खान साहब रिजवान साहब के शागिर्द हैं, तो परफॉर्मेंस मिलती जुलती नजर आ रही है, हमें उसमें शक नहीं है। डैरेल मिचेल की समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, या तो वो बिल्कुल ही रुक जाते हैं, या तो वो मारते हैं कि यार मैं चलो आगे पीछे शॉट ट्राई करूंगा, स्कूप शॉट्स सामने की तरफ वो आगे बढ़ के छक्का मारते हैं, वो अच्छा करते हैं, लेकिन एंड टाइम पे वो भी बिल्कुल बाबर आजम वाली इनिंग पे आ जाता है कि वो 40 गेंदों में भाई मैं तो 4-50 रन ही करने हैं। और सैम बिलिंग्स बिल्कुल कोई बनता नहीं था। डैरेल मिचेल और ये जो सैम बिलिंग है, ये मुझे लगता है कि यार लाहौर में बेहतर कर रहे थे पिछले सीजन में, लेकिन या तो ये इधर ये वाला इशू है कि इनको शुरू में स्टार्ट ही नहीं मिलता, क्योंकि ये मतलब ओपनिंग के पेयर में तो ये दोनों आते हैं जब 3 आउट हो जाते हैं, पावर प्ले में अक्सर खेलते हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि फिर इनका काम ही होता है कि यार चलो थोड़ा सा करते हैं। नीचे फरोस्टर ने आगे मारे, अच्छा लगा। दीदी आप बताएं आप क्या ऐड करेंगे? मैं ये कह रहा था कि पिछले साल जो लाहौर में ये प्लेयर थे सैम बिलिंग्स वगैरह, तो इनको स्टार्ट ऊपर से अच्छा मिलता था, फकर जमान, और पिछले साल तो नेम की फॉर्म बहुत अच्छी थी, इसी वजह से जो नीचे थोड़ी बहुत गलती होती है वो छुप जाती है। ये माशाल्लाह से इनका टॉप ऑर्डर ही ऐसा है, वो गलतियों का पूरा पेंडोरा बॉक्स है, तो नीचे वाले गलती करते हैं, वो दोनों का इल्जाम इन पे पड़ जाता है, यार तुमने ज्यादा बॉलें खेली तुम बनाओ। फॉरेस्टर तो बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है इनकी, तो ये अच्छे प्लेयर लगे। हाँ अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज ये थी कि अब जो सैम बिलिंग हो गए या डैरेल मिचेल हो गए,
ये एज अ फिनिशर के रोल पे खेलते हैं। लाइक इनका काम ये है कि यार 10 मतलब अब फॉर एग्जांपल आपने 16-17 ओवर आपने खेल लिए, आप आउट होके आए तो चलो बीच में 18-20 बोलेंगे, 18-20 बॉलों को 40 से 50 रन में आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। अब आप उनको दोगे कि भाई 20 ओवर खेलो पूरे, ये तो वो हो गया ना कि आपने बंदा हायर किया कि यार इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, वो बंदा जब आया तो आपने कहा चलो ये गटर तो खोलो जरा। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, 100% ऐसी है। मतलब मिचेल को आया, मिचेल की इनिंग देखो ना तो मिचेल खुद भी कंफ्यूज थे दरमियान में कि लाइक कि 20 ओवर पूरे करो या हिटिंग करो। मतलब पूरी इनिंग में वो कंफ्यूज चले, क्योंकि जब कप्ताना मेरी जाना जब बल्लेबाजी कर रहा था, मतलब मजा आ रहा था देख देख के कि अराफात मिनहास कैसे उसने पागल बना रहा है। मतलब कभी आगे कभी पीछे, साथ नवाज ने भी याद लगा हाथ अराफात मिनहास के 2-3 ओवर कप्ताना मेरी जाना को मिस कराए, और उसके बाद उसने हंसते खेलते प्लान करके अराफात मिनहास ने रिजवाना कप्ताना को आउट किया। मतलब सीधा चलते हुए आउट किया, आधी पिच से पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कप्ताना ने कि भाई कुछ बचा होगा सीन या नहीं बचा। और लाइक और कुछ भी नहीं। अच्छा यार, डैन फॉरेस्टर नीचे आके ना धुलाई लगाते शैम्पू की, अगर शैम्पू जो है वो करम नवाजिश ना करते इनके ऊपर तो हो गया था काम, कुछ हाँ, रहता नहीं था। बाकी अगर आप इसमें देखें तो इसमें मुल्तान सुल्तान ने नाम हुए तो बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। आज इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बाबर आजम के साथ लेवल किया, कप्ताना मेरी जाना। एक कप्ताना का भी यही था कि 8 मैचेस की लगातार लाइक लॉस था, ठीक है, कराची किंग्स का। और आज ये कप्ताना मेरी जाना ने वो बराबर किया अपने कप्तान के साथ। होपफुली ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 9वें मैच तक भी जाएंगे ये। और मुझे ये लग रहा है कि ये शायद 10 मैच का रिकॉर्ड कायम करेंगे कि भाई पूरा टूर्नामेंट खेला, एक मैच नहीं जीते। और ये इस बात को बड़े कहें, मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर आमिर एनालिसिस कर रहा हूँ आगे बैठ के और किसी ने क्राउड में बैठ के ये पूछ लिया कि आप 10 में से एक मैच क्यों नहीं जीते तो जवाब क्या देंगे उसको? मतलब एक मैच तो आप खुद ही जिता देते ना 10 में से। समझ से बाहर है कि भाई क्या चलता रहा। अगर मुल्तान की बॉलिंग की अगर आज बात करें तो मोहम्मद इमरान रंधावा साहब जो हैं बड़ी कमाल की बॉलिंग की है इन्होंने। मतलब काफ़ी देर बाद आपको ऐसा बॉलर मिलेगा। आज सुबह खलील अहमद की बॉलिंग के बाद जिसका बॉल घूम रहा था, पढ़ के निकल रहा था और पता लग रहा था अली रजा ने बड़ी कमाल बॉलिंग की थी पिछले मैच में कि फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहा है और एग्रेशन भी था। मतलब अब तक जब आप शाहिन शाह या हारिस रऊफ या हसन अली, नसीम शाह इनकी बॉलिंग देखते तो ऐसा लगता है 10 ओवर 4 ओवर का कोटा पूरा करना है हमने। बाय बॉलर नाम है, मतलब आपको पता नहीं आएगा कि एक फास्ट बॉलर बॉलिंग करा के गया। आज इमरान खान की बॉलिंग में साफ नजर आया था मोहम्मद इमरान। पीटर सिटल एवरग्रीन नीचे थोड़ी फॉरेस्टर ने इनके फिगर खराब कर दिए, 2-3 छक्के लगा के, नहीं तो बिल्कुल फौरन चाचा बिल्कुल जबरदस्त चल रहे हैं। कराची का मैच भी फौरन चाचा ने जिताया था। अराफात मिनहास 37 रन तो लगे, लेकिन शुरू पावर प्ले में इन्होंने 2-3 ओवर किए हैं और बड़ा जबरदस्त कराया शुरू में ना। और कप्ताना मेरी जाना को तो समझ ही नहीं आ रहा था बॉल कहाँ जा रहा है मेरी जाना। साथ ही साथ एस्टर टर्नर ने कहा कि आज तो वैसे ही मैच हमें जीतने वाले, तो नवाज से भी 3 ही करवा देता हूँ। क्या कहूँगा, एज ऑलराउंडर खरीदा मैंने इसको। तो 3 पे 26 उन्होंने किया। मोमिन कमर नए लड़के हैं, अंडर 19 के हैं, अच्छा किया। शैम्पू कभी डिसअपॉइंट नहीं करता आपको। डेथ बॉलिंग हो, शैम्पू के हाथ में गेंद हो, आगे बल्लेबाज हो और 2-3 छक्के ना मारे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बात शरीर भाई आपकी बिल्कुल ठीक है। हमजा भाई आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे बॉलिंग वाली साइड में? बॉलिंग में मैं ये ऐड करूंगा कि जो एक इसमें बूढ़ा प्लेयर खेल रहा है और सबसे अलग वो नज़र आता है हमारे ये इमरान भी आज तो अच्छी कर गए, लेकिन अगर पिछले मैचों में देखा जाए तो पीटर सिडल के लेवल की बॉलिंग नहीं कर रहा था। और यार पीटर सिडल पूरी जान मारता है। इस तरह नहीं कि वो आके आप बस ठीक है मैं भाग रहा हूँ जैसे मोहम्मद नवाज की तरह, यार नॉर्मल मैच है ये है। वो एक ग्रुप मैच को भी पूरे तरीके से खेल रहा है कि हमने क्वालिफाई करना है, आगे जाना है। और वसीम को देख ही लेना चाहिए कि यार तू कर ले। तू श्रीलंका में भी इसको लेके गए, वर्ल्ड कप से पहले 2-3 मैच खेले थे, वहाँ इनकी सही पिटाई हुई थी। और वहां से भी नहीं सीख के पता नहीं करते क्या है ये सारा साल बैठ के 2-4 मैच उन्होंने खेल रहे होते महीने में, उसकी तैयारी कर लिया करो बैठ के। यॉर्कर इसका, नसीम शाह का, शाहीन शाह का, हारिस रऊफ का, ये पूरा एक पैकेज है जो जिनके ये मसले आखिर के ओवर के। ऐसे ही है, यॉर्कर इनसे लगता नहीं है। ऑफ पे सारी फील्ड लेके लेग पे बॉल कराएंगे, लेग पे सारी फील्ड लेके ऑफ पे बॉल कराएंगे यार। मतलब लाइक कैसे कर लेते हैं यार ये मुझे लगता है शायद ये कहते हैं कि बैट्समैन को लगेगा
कि हमने ऑफ पे फील्ड ली है तो हम बॉल भी ऑफ पे कराएंगे और वो उसको सरप्राइज करके यही बैक पे करा यही देते हैं। सोच है, ये गली वाली सोच होती है कि यार इसने ना 2 शॉट इधर मारी, भी लगता है इसके लिए इधर के लिए रेडी होगा, ये तीसरी के लिए ना इधर नहीं मारेगा दोबारा। तो ये यही सोच के कराते हैं यार इधर इसके 2 लग गए हैं तो मैं इसको बच के ना बीच में करा देता हूँ, वो बीच से और ज्यादा दूर मारता है उसको उठा के। ये यही सोच के कराते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है, एनालिटिकल स्किल है ही नहीं इनमें। इनका टेस्ट होना चाहिए पूरा, फिर आगे आए ये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये कह रहा था इनका भी GRE होना चाहिए ताकि इनको थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी आए कि भाई क्या कर रहे हो जिंदगी में। खैर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की तरफ है। साहिबजादा फरहान, अच्छा यार साहिबजादा फरहान के अंदर एक जो गंदी आदत है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है, सीधी सी बात है। स्टिल वो अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आगे भी अच्छा करते रहे, लेकिन यार वो बंदा सिंगल नहीं लेता, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो नहीं लेता। आप अगर आज भी देखें तो 17 बॉलें उन्होंने खेली हैं, 4 चौके अगर आप निकाल दो, 16 को निकाल दो तो 4 बॉलें यानी कि 13 बॉलों पे सिर्फ आपने 4 सिंगल लिए हैं। ठीक है। और उसके अलावा स्टीव स्मिथ आपको पता है कि वो तो पहली बातें करते आ रहे हैं जो वो स्टीवन ये स्मिथ देखो ना, की जब आप आज बल्लेबाजी देखो ना, अगर आप स्टीवन स्मिथ की बल्लेबाजी, पहला जब ओवर उन्होंने रजाउल्लाह ने कराया ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का ओवर कराया, उन्हें फंसाया, एक मौका भी निकला, करीबी मौका था कैच का, फंसे, उसके अलावा लेग पे भी कई दफा बचे। लेकिन वही बात है ना, बड़ा प्लेयर है, उसने देखा, उसने पहला ओवर सिर्फ रिस्पेक्ट दी और देखा, क्योंकि 148 145 की बॉल करते हैं रजाउल्लाह, तो वेट किया, देखा कहाँ करा रहे क्या कर। अगले ओवर में वो आए हैं दोबारा इनके पास, सामने स्टीवन स्मिथ, उधर रजाउल्लाह, पहली गेंद चौका, अगली गेंद 6 छक्का, फिर अगली गेंद वहीं जहां पिछली बार रोक रहे थे वहां से फिर एक और लेग पे छक्का, अगली गेंद फिर ऑफ पे छक्का, फिर अगली गेंद पैडल स्वीप पे छक्का। मतलब बेचारे का कैरियर ही तबाह कर दिया उन्होंने अगले ओवर में। उसके बाद बेचारा वो बड़ी उसको भी मुश्किल से पता आया, उसको भी वही पता मैच लगा खत्म होगा हो गया कि था। उसको भी पता लगा कि क्यों वन ऑफ द ग्रेट कहा जाता है स्टीव स्मिथ को। वो कोई मतलब लाइक पाकिस्तानी जैसा प्लेयर नहीं है। बाकी यार यही मैं बात कर रहा था कि जोश फिलिपी हो गया या स्टीव स्मिथ हो गया, इन दोनों का रोल ऐसा है कि यार अगर स्टीव स्मिथ स्कोर कर देगा तो जोश फिलिपी मतलब लाइक आराम से निकल जाएगा, या अगर स्टीव स्मिथ चला जाएगा तो जोश फिलिपी कर देगा। मतलब लाइक उनका अगर हम मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप देखें ना तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कह लो कि स्ट्रक्चर बैटिंग लाइनअप है ना वो मुल्तान सुल्तान की है। देखो फिर उसके नीचे आप शान मसूद देख लो, शान मसूद भी लाइक वैसे अच्छा नहीं करते, लेकिन अगर आप इनका ये वाला PSL उठा के देखें तो उन्होंने काफी मैचेस में अच्छा किए और इस बारे में मुझे याद आती है, इस बारे में मुझे वो याद आती है, घोड़ों में गधा दौड़ा जाओ तो जीत जाता कंपटीशन। हाँ ये जेन्युइन वाली बात है कि लाइक ये वही वाली बात है कि उसके ऊपर भी ऑस्ट्रेलियन है, नीचे भी ऑस्ट्रेलियन है, तो वो कहता है लो जी भाईजान मैं भी ऑस्ट्रेलियन हो गया। नहीं तो मतलब अब इससे आपको पता लगता है कि अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा हो, आपके आसपास के प्लेयर अच्छे हैं, तो मतलब आपको सिर्फ मेंटालिटी की, आपको सिर्फ फॉर्मेशन की और थोड़ा सा ना यूनिटी की कमी रहती है, चिल करने की, आपको बैक करने की साथ वाले प्लेयर्स की तरफ से। मेहताब अच्छा करते हैं और शान मसूद बड़ा जबरदस्त करते आए हैं अभी तक मुल्तान की तरफ से, जो कि एक्स फैक्टर प्लेयर है मेरी नज़र में, एक्स फैक्टर। कराची किंग के मैच में अगर इनकी इनिंग देखें तो दंपा की हालत बुरी कर दी थी इन्होंने मार मार के, और वो मैच इनकी इनिंग पे जीते हैं, फिलिपी और इनकी इनिंग। और जो बैटिंग ऑर्डर की आपने इनकी बात की है, बड़ा स्ट्रक्चर किस्म का बैटिंग ऑर्डर है। इवन तो साहबजादा का मसला है, और जो कि मसला उनका पर्सनल है जिस पर काम करना चाहिए, कि 6 गेंदें अगर वो रोक जाएं तो बॉलर के पास चांस होता है कि अगली गेंद पे उन्हें आउट कर सकता है, क्योंकि इन्होंने बड़ी शॉट मारनी है और उस पर कैच निकलेगा। बिल्कुल ऐसी लेकिन साथ इनके ये है कि स्टीवन स्मिथ, फिर जॉस फिलिपियो ने, हर प्लेयर का ना रोल डिफाइन है, मतलब उसको आपको ये बताना नहीं पड़ता तुम्हारा काम है। साहबजादा और स्टीवन स्मिथ को पता है कि हमारा काम है 10 ओवर में पे 100 लगी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे जॉश फिलिपी का सेम काम है कि आपने नीचे आके, अगर लेट से ऊपर से कोई आउट होता है तब आपने वही कंटिन्यू करना 10 ओवर में 100, अगर नहीं भी आउट होता तब आपने फिर कैरी करते जाओ अपनी इनिंग को, जैसे कंटिन्यू करना। शान मसूद वेरी क्लियर, आपने एंड तक इनिंग को लेके जाना है और साथ कैरी करेंगे आपके बल्लेबाज हिटिंग करते हुए, और वो भी साथ में अच्छी हिटिंग करते हैं। एशर्ट टर्नर नीचे आके आपने फिनिश करना है, अराफात मिनाज फिनिश करना है। बस कभी मसलान को जब मसला तब पड़ता है जब ऊपर में से सारे प्लेयर आउट हो जाएं और नीचे वो डिपेंड करे मोहम्मद नवाज के ऊपर। मैच विनर प्लेयर को भेजेंगे। यार वैसे ओवरऑल मुल्तान खान तो लाइक टूर्नामेंट में अच्छा करती आ रही है।
एक और बात मैं कहूँगा, ये जो शान मसूद है, ये इनसे दूसरे जो फॉरेनर प्लेयर है उनसे बात करता है, इसको बोलनी आती है और इंग्लिश बोलनी आती है। स्टीव स्मिथ साबित फरहान के बारे में यही कह रहा था, यार वो अपना काम कर लेता है, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और शान मसूद के बारे में पूछा, कह रहा है मेरे यहाँ शान मसूद अच्छी बात हो रही, तो शान मसूद सीखेगा उनसे। तो और साबित फरहान और ये बाकी जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान के, ये पता नहीं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बैक रखते हैं। जो क्रिकेट में खेली जाती है इंडिया के प्लेयर, जायसवाल, अभिषेक शर्मा और जितने भी नीचे, संजू सैमसन हो गया, इनको बात करनी आती है। इंटरनेशनल प्लेयर से बात करते हैं, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके पता करते हैं। साबित फरहान स्टीव स्मिथ से ये अपनी सिंगल डबल वाली प्रॉब्लम शेयर करके काफी फायदा उठा सकता है, लेकिन इसे बात ही नहीं करनी आती। ये साइड पे रहते हैं, ये समझते ही नहीं है कि बात करना कम्युनिकेशन स्किल कोई चीज होती है। और अगर आप देखें तो अगर आप ये जितने भी लाइक फैक्ट फोर में अगर आप निकाले, तो अगर आप सबसे ज्यादा क्लेवर अगर माइंडेड प्लेयर की बात करें तो वो स्टीव स्मिथ है। आप ये हिसाब लगाएं कि आपके एरा का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट प्लेयर आपके साथ खेल रहा है और आप उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। यार हम तो ये होता है कि यार कोई हमारी इंडस्ट्री या कोई मतलब बंदा, बड़ा बंदा आया है तो हम उसके साथ बैठते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि यार एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा कि वन ऑफ द ग्रेट है। अगर आप देखें तो मतलब आप स्टीव स्मिथ की टेस्ट कैरियर उठा के देख ले, ओडीआई कैरियर उठा के देख ले, जितनी क्लेवर वो रनिंग करते हैं कोई और बैट्समैन नहीं करता। और ये एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सबसे बड़े किंग हैं, उनको ही स्टीव स्मिथ के साथ खेलते हुए मसला हो गया। हालांकि स्टीव स्मिथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी अच्छी कमाल है उनकी, हमारे किंग साहब ना एक तो बोलना भी नहीं आता ना, एक तो उर्दू भी नहीं बोलनी आती पूरी तरह से। जो किसी को कैप दे रहे तो कह रहे पहले तो सबसे तो पहले आपको देता हूँ कैप, देता हूँ मैं, ये कैप पहने आपके डेब्यू मैच। कुछ भी समझिए, जिस तरह रिजवान है ना उसको आइडियल रखा हुआ उन्होंने कि रिजवान जिस तरह बोलेगा उसको हमने कॉपी करना है, भले वो उर्दू हो या अंग्रेजी हो। और ये एक और बात ये है कि जो प्लेयर आपने ये कहा स्टीव स्मिथ कमाल के प्लेयर हैं, तो बाकी जो छोटे नीचे जो अंडर 19 के प्लेयर हैं वो साथ बैठे हैं, मर्जिंग एक प्लेयर खिलाना होता है, तो इनको लाजमी बात करनी चाहिए, सीखना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स तो होती है जो आपको सिखाती है, अब आप देख देख के सारी चीजें सीखते, कुछ चीजें पूछनी भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एटलीस्ट आप पूछेंगे यार आप दूसरे एंड पे खड़े हुए थे तो आपको क्या लगा कि क्या मैं मिस्टेक कर रहा था। वही बात है, मतलब आप अज्यूम कर लो कि ये आप आईटी की फील्ड में हो और स्टीव जॉब्स आपके पास आया हुआ है और आप उससे पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्या होती है। लाइक ये इसी तरह क्रिकेट की लीग में आप हो और आप खेल रहे हो और आपके साथ ओपनिंग कौन कर रहा है, स्टीवन स्मिथ। किससे बढ़ के आपको क्या ही चाहिए, और आप चौका मार के बल्ला लेके ऐसे खड़े हो गूंगे बहरे होके, उसे इशारों की जबान में बोल दिया करे, यस यस दिस दैट दो वो दिस कुछ तो बोले ना, मतलब गूंगे गूंगे होके खड़े या आ कुछ मतलब कुछ तो समझ आए ना, कुछ बात तो करो। बल्कि इस चीज़ का ना मैनेजमेंट को भी ख्याल रखना चाहिए और सबसे ज़्यादा पीसीबी को ख्याल रखना चाहिए कि दे आर रिप्रेजेंटिंग एन इमेज ऑफ अ कंट्री। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे अंग्रेजी है सिवाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। मतलब इंडियन प्लेयर आते हैं चाहे वो छोले लगाएं, पकौड़े लगाएं, गोलगप्पे लगाएं, टापे लगाते हुए बोलेंगे अंग्रेजी हो, जो मर्जी कर ले। आप वो जो उनका सूर्यवंशी है, वैभव सूर्यवंशी, यार आप वो भी 14-15 साल का बॉय है, ठीक है, वो 9वीं 10वीं का भी नहीं है, मतलब लाइक 10वीं में शायद उसके आई थिंक उसने बोर्ड के पेपर देने थे जब ड्यूरिंग द आईपीएल। तो अगर आप उस बॉय को देखो, आप वो देखो वो केपी के साथ इतनी अच्छी उसकी कन्वर्सेशन है और वो बड़ी अच्छी उसके साथ बात कर रहा है। हमारा कोई प्लेयर अभी बाबर आजम केपी के साथ वो क्लिक पे अपना जाके वो इंटरव्यू देकर आया, आप उसकी इंग्लिश देखो, या आई वाज डूइंग दिस, या सो व्हाट आई डिड, I go there and dream come true, crowd chanting and Azam Siddiqui came, Babar, the moment come true, ball into the sky was blue, ground was green, pitch was green as well, my bat was white, ball was white as well, I shot the ball, I hit the ball and then ball rolled away on the ground and then suddenly a rope appear and then ball jump from the ball rope and then went into the crowd. People were chanting Babar. That's the dream come true. That's all you need in life. Get away, get lost Pakistan team, Pakistan, get lost Pakistan people, dream come true moment, moment. ये वही वाली बात है कि शरीर वही के आपकी अगर बात करें तो लाइक कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बाकी इंडियन टीम के साथ वही वाली बात है, आपका मुकाबला ही नहीं है, ठीक है, वो ये तो वही मतलब इस तरह ही ऐसे ही है कि मतलब आज की दुनिया का सारा इल्म अंग्रेजी ज़बान में,
और मैं वो इल्म क्यों नहीं सीख रहा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी ज़बान नहीं आती। ओके अंग्रेजी हमारी अंग्रेजी बोलना हराम है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें आगे अगले मैच की प्रेडिक्शन देखनी चाहिए। इस पे काफी बात हो गई। हाँ, थोड़ी सी बॉलिंग पे बात करके अगले मैच की देखते हैं। बाकी आमिर द किंग द बॉलर द मिथ, वो बस अच्छा कर रहे हैं, मतलब लाइक एवरेज ही कर रहे हैं। आसिफ अफरीदी ने भी सही बॉलिंग की है, लाइक उनके पास इतना ये मुझे एक बात बताएं, आसिफ अफरीदी इनका कितने साल का करियर है? 10 साल का पड़ा है, 15 साल का पड़ा है, कितने साल का रहता है? यानी यार एक प्लेयर होता है, वो एक्सपीरियंस होता है 40-45 साल का होता है खेल के अपनी उसे नेशनल टीम से। ये होते हैं कि 40-45 में नेशनल टीम में जाएंगे, पता नहीं कितने साल और खेलेंगे ये, 4 साल 5 साल, 4 ज्यादा भी बता रहा हूँ मैं। ये भी ना मैनेजमेंट सोच रही है ऐसे प्लेयर को लेते हुए, ना कोई टीम। अमजद भाई हमने पिछले कुछ वीडियो पहले यही बात की थी कि पीसीबी को चाहिए कि भाई पीएसएल के अंदर पहली बात है कि जो भी रिटायर्ड प्लेयर हैं उसको बैन कर दिया जाए, ठीक है। और एक कैप लगा दें अपर एज पे कि यार 35 से ऊपर वाला कोई भी जो एक्टिव प्लेयर नहीं है वो नहीं रजिस्टर कर सकता, ठीक है, ताकि न्यू जनरेशन को चांस मिले। आप देखें ना, आप अगर अपना लाइक स्कोर कार्ड वगैरह उठा के देखें, अपने पीछे फर्स्ट क्लास के मैचेस देखें, तो यू विल गेट सो मेनी प्लेयर। लेकिन वही वाली बात है कि एक और बात ये है कि जो एक प्लेयर नेशनल टीम में आता है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बांग्लादेश वाली सीरीज खिला देंगे, न्यूजीलैंड वाली खिला देंगे, यार चल तू ऑस्ट्रेलिया चला जा, तुझे ऑस्ट्रेलिया का टूर लगा देते, घुमाइए वहां से। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया का कोई भी प्लेयर टीम में आएगा उसका रोल डिफाइन हो जाएगा। गिल को उन्होंने अपनी कप्तानी से हटा दिया कि तू टेस्ट का कप्तान है, T20 से निकल जा, तेरी टीम नहीं जगह नहीं बनती। वो वर्ल्ड कप लेके चले गए। हमारा क्या है, आखिर में सब कुछ लड़ाई करके वही हमारा किंग शीनू और पता नहीं क्या कौन आगा जी, ये सारे इकट्ठे होकर वर्ल्ड कप में चले जाते हैं। कोई रोल ही डिफाइन नहीं है कि यार तू इतने टाइम तक खेलेगा, तेरा यही फॉर्मेट है। वो हमारा किंग मानने को तैयार ही नहीं कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। नहीं, आजकल तो देख के हम किंग को रगड़ देते हैं, किंग का भी काम नहीं है। बहरहाल आज के मैच में अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में ऐसे बात करने को आया कुछ नहीं। तो हमें सारों को पता है कि पिंडी ने पिटना था, वो पिट गई। अब ये था कि किसके कोटे में कितने रन आएंगे, तो मिल बांट के उन्होंने था, और उसके ऊपर बात करने की बात ही कोई नहीं है। जब बैटिंग में कुछ मिल बांट के उन्होंने एक दूसरे को रन दे दिए कि भाई चलो 2 तू बना ले, 2 मैं बना लेता हूँ। बहरहाल कल अगर देखा जाए तो कल फिर पीसीबी की तरफ से 2 मैच, ना जुम्मे को होंगे 2 मैच, ना हफ्ते को होंगे 2 मैच, ना सोमवार ना संडे को होंगे मैच। होंगे सोमवार को, मंगल को और बुध को होंगे 2 मैच। नहीं, इस बारी जो है ना आपके पीसीबी की अगर आप बात करें ना पीएसएल की, तो उन्होंने आपको एक शर्त बख्शा है, सैटरडे को और संडे को 2 मैच है, ठीक है। तो आपको ये एहसानमंद होना चाहिए पीसीबी का कि शायद पीएसएल की मैनेजमेंट टीम का कि उन्होंने आप पे शर्त बचा। खैर कल कराची वर्सेस पेशावर, आपको क्या लगता है कि कौन टीम लेके जाएगी? पेशावर। इसमें मतलब मैं आपको बात करूंगा, अनलेस पेशावर वो मैच देना चाहे या ज़कात में कुछ निकालना चाहे तब कुछ हो सकता है, नहीं तो पेशावर। मतलब अगर पेशावर देना चाह रहा है ना सिंसियरली कराची को मैच, तब कराची को मैच जीतेगी, वरना सवाल ही पैदा होता। कल वाला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलियन माइंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन माइंड है, ठीक है। हैदराबाद वर्सेस मुल्तान जो दूसरा मैच है, आपको क्या लगता है कि कौन लेके जाएगा? जी बोले हमदा, आप बोले। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि जो कल का मैच है ना, कराची बाउंस बैक करेगा उसमें, क्योंकि कराची इतनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पेशावर जो है उनका आखिरी मैच ही है, वो 8 तो जीत के क्वालिफाई हो गया, पता 9 मैच ही या 10 है। वो अपने यंग प्लेयर को ट्राई करेगा जो बेंच पे बैठे काफी मैच से, तो कराची का चांस है। और दूसरा मैच मुल्तान और हैदराबाद के लिए मस्ट विन गेम है ये, क्योंकि अगर वो एक भी हारे तो लाहौर की जगह खा जाएगा, क्योंकि लाहौर में खेल रहा है, तो लाहौर वहाँ मैच अपने जिस तरह वो ले गया, भले जो भी जैसी भी टीम है उनकी, लेकिन वो मैच अपने घर में ले जाते हैं। तो हैदराबाद को कल का मैच लाजमी जीतना होगा, और मुल्तान इस तरह मैच जाने नहीं देगी हाथ से। तो कल का मेरी प्रेडिक्शन मुल्तान और पहली का कराची। अच्छा, दूसरा कराची के लिए भी मस्ट विन मैच है, ठीक है, क्योंकि अगला मैच जो है कराची का वो भी लाहौर के साथ है, ठीक है। फिर वो लाहौर का और कराची का जो है ना कह लो कि काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो जो कल के दोनों मैचेस हैं दोनों के लिए मस्ट विन है। और अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो मुल्तान सुल्तान भी क्वालिफाई कर चुकी हुई है, ठीक है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मुल्तान क्वालिफाई कर चुकी है। जिस भी टीम के 12
11 12 13 पॉइंट होंगे वो क्वालिफाई आप समझने के करेंगे। तो पेशावर भी क्वालिफाई कर चुकी है, जैसे मुल्तान भी कर चुकी है, इस्लामाबाद कर लेंगे। चौथी टीम देखेंगे, चौथी टीम में अब जो कोयटा है वो भी आपकी बाहर हो चुकी है, ठीक है। तो चौथी टीम में या तो आपके पास अब 3 टीमें हैं जो चौथे के लिए मुकाबला कर रही हैं, उसमें लाहौर है, हैदराबाद और कराची है। लेट्स सी कौन सी टीम लेके जाती है। कराची के लिए भी कल मसवीन है और हैदराबाद के लिए भी मसवीन है, तो लेट्स सी क्या होता है। चलें फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है कल के डबल डेकर के बाद, और इसी तरीके से हम मिलेंगे। बाकी आप लोगों को कोई बात बुरी लगी हो या कुछ हो, हमारी तरफ से माजरत, और अपनी कीमती राय का इज़हार यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में किया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ।